की बात करी है कि हमारी जो मांगे हैं सरकार से, हम उस मांग को लेके रहेंगे। आज जोरदार नारा हो जाए, साइकिल लेन जरूरी बने, साइकिल लेन हमें चाहिए, साइकिल लेन हमें चाहिए, चाहे जो हो मजबूरी, साइकिल लेन चाहे जो हो मजबूरी, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपने अधिकार मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपने हकों की बात करते हैं कि जो लोग साइकिल चलाते हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे वो कॉलोनियों में है, साइकिल तो हर किसी के पास होती है। अगर आज हम लोग साइकिल की मांग नहीं करते हैं तो हमें साइकिल लेन नहीं मिलेगी। इसीलिए हम आज सड़क पर अपना ये धरना दे के बैठे हैं और एक रैली निकाले कि हमें साइकिल लेन होनी चाहिए। चाहे यहाँ पे मेट्रो की लेन बनती है लेकिन साइकिल लेन नहीं बनती है। साइकिल लेन पूरी दिल्ली में बनना चाहिए, साइकिल लेन पूरी दिल्ली में बनना चाहिए, साइकिल लेन पूरी दिल्ली में बनना चाहिए। सभी से यही अनुरोध है कि सभी यहाँ पे आने का, सभी को धन्यवाद। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, वीआईपी कॉरिडोर पूरा करो, हमें चाहिए सड़क अधिकार, हमें चाहिए सड़क अधिकार, हमें चाहिए शासन वालों होश में आओ, होश में आकर काम करो, वीआईपी कॉरिडोर पूरा करो, शासन वालों होश में आओ, वीआईपी कॉरिडोर पूरा करो, वीआईपी कॉरिडोर पूरा करो, कोई नहीं है मजबूरी, साइकिल लेन से कारों को हटाओ, साइकिल लेन से कारों को हटाओ, कोई नहीं है मजबूरी, साइकिल लेन करो पूरे, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, साइकिल लेन खाली करो, खाली करो, खाली करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, खाली करो। आज जैसा कि हम सब इसलिए इकट्ठा हुए थे कि जितना हमने दिल्ली में तमाम ऐसे इलाकों से दिल्ली साइकिलिस्ट यूनियन करके एक क्लब बनाया था, उसमें हम इसीलिए ये क्लब हमने बनाया था कि तमाम दिल्ली में साइकिल जितने चलाने वाले हैं उनके लिए साइकिल के लिए रास्ता भी होना चाहिए। सिर्फ साइकिल चला रहे हैं हम, और उसके लिए हमें अपने अधिकार के लिए भी रोड पे आना पड़ेगा कि साइकिल लेन जरूरी है और हम साइकिल के लिए हमें रास्ता चाहिए। और पहला बार ऐसे सरकार ने पहली बार ऐसा कॉरिडोर बनाया है जिसमें एक आम जन के लिए, गरीब और मजदूर के लिए भी रास्ता दिया है। ये ऐसा पहली बार हुआ है, पर उसमें तमाम लोगों का विरोध है, जिसमें खासकर कार चालकों का, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी कार तेज रफ्तार से आए और बिल्कुल तेज रफ्तार से ही जानी चाहिए। और आजकल सड़कों का जो पूरा ढांचा है वो इसी तरह बनाया जा रहा है जिसमें कार को बढ़ावा दिया जा रहा है। फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर को सिग्नल के थ्रू किया जा रहा है कि बिना सिग्नल कार नहीं रुके और तेज रफ्तार से जाए। पर इसका सबसे बड़ा नुकसान हम गरीब बच्चों, उसका सबसे बड़ा नुकसान हम गरीब मजदूर लोगों को हो रहा है, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे लिए सड़क पर रास्ते में साइकिल लेन होगी, सुरक्षित जगह होगी, तो हम अपना काम साइकिल से करेंगे। अब हमारे यहाँ बस्ती में जिन महिलाओं और लड़कियों ने साइकिल चलाना सीखा भी है, पर उसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो 17-18 किलोमीटर काम पे जाती हैं, वो साइकिल से कैसे जाए, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए वो सुरक्षित नहीं समझती है अपने आप को। कब बस वाला मेरे को मार देगा, मैं मर जाऊंगी, कब कार वाला टक्कर मार देगा। कभी ऐसा सुना है आपने कि किसी साइकिल वाले ने किसी को मारा है और उसकी मौत हुई है, एक्सीडेंट हुआ है? कभी नहीं हुआ ना। तो उसके बावजूद भी हमारे के लिए लाइन नहीं है साइकिल वालों के लिए। तो हम सब मिल करके आज एक यही अपनी मांग लेकर के आए हैं कि सरकार ने ये जो पहली बार एक अच्छा कदम उठाया है, उसके लिए हम उसको सराहते हैं और उसके साथ साथ ये दबाव
भी बनाते हैं कि दिल्ली में हर जगह अगर वो ट्रैफिक से इस समस्या से निजात चाहते हैं तो बिल्कुल साइकिल लेन और रिक्शा लेन होनी चाहिए और एक आम पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होना चाहिए। उसीलिए आज हम यहाँ पर एक सभा करे हैं और एक रैली भी की है, जिससे हम ये कह सकें कि दिल्ली में साइकिल चलाने वाले ये तमाम लोग हैं। साइकिल आज भी हमारे जीवन का बहुत मुख्य चीज है, उसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। हमारा यही कहना है कि जितनी लड़कियां और महिलाएं साइकिल चलाना सीखी हैं वो क्यों नहीं जा सकती हैं, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है। अगर आज इस तरह की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो जाती है और वो सरकार को ही करनी है, हम आप नहीं कर सकते हैं। ये सरकार पे ही हमें दबाव बनाना है और अपना ये हक लेना है कि हर जगह पे ये सुरक्षित रास्ते हो, जिस तरह हमारे बच्चे और हम लोग भी कामों पर साइकिल से जाएं। क्योंकि हम जितना साइकिल का इस्तेमाल करते हैं उससे हम प्रदूषण से भी हमारे को छुटकारा मिलता है। हम उसमें प्रदूषण नहीं कर रहे हैं, हम उसमें कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और बहुत कम पैसे में हम उसकी मरम्मत भी कर लेते हैं। हम अपने खुद से भी उसकी मरम्मत कर लेते हैं। पर अभी जो नैनो आ रही है, सबके अगर बस्तियों से भी ये सवाल पूछा जाए तो उनको लगता है 1 लाख की गाड़ी है, हम लोग ले लेंगे। पर जमीन कोई रबड़ नहीं है जिसको खींच करके हम बढ़ा देंगे। कहाँ चलाएंगे आप वो 1 लाख की गाड़ी को? और क्यों हमें गाड़ी ही चाहिए? क्योंकि हमें लगता है कि कार होना हमारी डिग्निटी का सवाल है। मेरे पास कार है ये कहने में मेरे को बहुत खुशी होती है, मेरे को बहुत सम्मान लगता है। मुझे लगता है मैं बहुत बड़ी दिखूंगी अगर मेरे पास कार है। अगर मैं साइकिल चलाती हूँ तो साइकिल चलाना गरीब का वाहन है, छोटे तबके की निशानी है। तो आप क्या ये मानते हो कि साइकिल चलाना गरीब की निशानी है? नहीं ना। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम एक लंबे समय से इन सब चीजों पे बात कर रहे हैं, समय समय पे इस पे सभाएं करते हैं, रैली करते हैं, मीटिंग करते हैं कि इसका प्रभाव पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें। तो धन्यवाद। हम सबकी है यही पुकार, हम सबकी है यही पुकार। सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली प्रोफेसर गीतम तिवारी जी का आज हम लोग यहाँ पर अभिनंदन करने वाले हैं, स्वागत करने वाले हैं। मेरे दादाजी, मुझे याद है, मेरे दादाजी आज से 40-45 साल पहले की बात मैं आपको बताता हूँ। सुबह जब ऑफिस जाते थे तो अपनी साइकिल को चमकाते थे और हम लोग उस साइकिल की ताड़ियों को भी सफाई करते थे। पूरे गांव में 2 स्कूटर होते थे और हर घर में साइकिल होती थी। आज पूरे गांव में हर घर में 2-2 कारें हैं और 1 साइकिल भी नहीं है। कारण क्या है? ऐसा हुआ क्यों? लोगों की गलती नहीं है, सरकारों की गलती है। आपने बस को पीछे धकेल दिया, कार को आगे खड़ा कर दिया, तो लोग कहाँ जाएगा? बस में जा नहीं सकता, साइकिल पे चल नहीं सकता, तो क्या करेगा? या तो वो स्कूटर लेगा या वो कार लेगा। किसी की बात मत सुनिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और उसके बाद फैसला करिए कि जो ये कॉरिडोर बनाया है इसमें कहीं कोई कमी है। अगर कोई कमी है तो उसको सामने रखें। जो एकमात्र संसद है कि जो संसद के अंदर सड़क की हो कि और श्रमिकों की हो लड़ाई लड़ते हैं। गीतम तिवारी जी जो ऐसे चुने हुए बुद्धिजीवियों में से है कि जो अपने IIT के जैसे बहुत ही मान्यवर संस्थान से निकलकर भी सड़क पर उतर आते हैं। महेश भाई भी उनके साथ जुड़े हुए और राजेंद्र रवि जी, भूपेंद्र रावत जी, अनीता बहन, सुनीता बहन, सभी साथीगण, अर्जुन भाई, नरेश भाई, मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ कि वो सही में हमारे साथ सड़क पर अधिकार लेने के लिए एक आंदोलन के अगुवा बन चुके हैं। तो हम लोग एक जोरदार नारा देकर हम सब लोग, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे अलग अलग संस्थाओं के साथी जो
साइकिल पर चले, हमारे साथ 6 किलोमीटर पदयात्रा में चले। हम सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे ताकि हमारी पूरी जात पात मजहब के पार की जो एकता है और बहन भाई युवा बुजुर्ग सब मिलकर जो एक साथ चल रहे हैं इस आंदोलन में वो साबित हो। और जोरदार नारा लगाएंगे कि कोई नहीं है मजबूरी, साइकिल लेन करो पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आज जो सही में गरीब लोग इस दिल्ली में कहीं न कहीं छुपे हुए, कहीं न कहीं उखाड़ कर फेंके गए, कहीं न कहीं पानी बिजली रोजी रोटी घर मकान के लिए तरस रहे, आज 6 किलोमीटर चल के आकर भी मैं देख रही हूँ हमारे बच्चे पानी के लिए भी कोई यहाँ से उठ के नहीं जा रहे हैं। बहुत ही अनुशासन के साथ यहाँ तक पधारे हैं, तो अभी इस कार्यक्रम में भी अनुशासन रखेंगे। बाजू में एक बाजू 60% गरीब है जिनको न घर के लिए जमीन है न पैदल चलने के लिए जमीन का टुकड़ा छोड़ा दे। और इसलिए ये जो अधिकार की लड़ाई है वो केवल साइकिल लेन की लड़ाई नहीं है, ये केवल सड़क पर अधिकार की लड़ाई नहीं है, ये जमीनी अधिकार की लड़ाई है। और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे तो जीतेंगे कि हारेंगे? विश्वास है तो आवाज का अपना माइक खुला करके जोरदार आवाज दीजिए, हाथ उठा कर कहिए मैं बोल रही हूँ, क्यों डरता है? लड़ेंगे लड़ेंगे। आज हम लोग यहाँ जो पैदल चल के साइकिल चला कर आए हैं वो लड़ाई केवल एक रास्ते की लड़ाई नहीं है। हमारे गली गली से, हमारे हर रास्ते से आज कोपनहेगन में जो बड़े बड़े नेता, पूरे देश के नेता एकत्रित हुए हैं और वहाँ चर्चा चल रही है। दूसरे देश में, यूरोप के देश में क्या चर्चा चल रही है कि शहर का प्रदूषण कैसे खत्म होगा, हवा शुद्ध कैसे होगी। तो इस पर जवाब सही तो आप लोग दे रहे हैं और इसके लिए मैं आपको सलाम कर रही हूँ। राजेंद्र भाई की, गीतम बहन की, दिनेश मोहन जी की, सुनीता, अनीता, रावत भाई सबकी ये देन है कि यहाँ अपन गरीबों की ताकत पर ये जो पूरी जगत में बात चल रही है उस बात को सच्चा कैसे करना, सफल कैसे बनाना ये बता रहे। हर महीने में हर शहर में 6000 कारें आ रही है, 6000 गाड़ी आती है, नई गाड़ियां। इससे जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से कहीं सूखा और कहीं नदियों को बाढ़ आ रही है और लोग गांव से पलायन करके दिल्ली और बम्बई में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं जहां उनको रहने का स्थान नहीं है, न चलने की जगह है। तो ये सब बातें जुड़ी हुई है और इसीलिए अभी पर्यावरण मंत्री जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां भाषण देंगे, कहेंगे अमेरिका को भी प्रदूषण कम करना चाहिए। अरे लेकिन उनको तो कहो ही, लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे रास्ते पर क्या चल रहा है, कौन चल रहा है गाड़ियां और कौन नहीं चल पा रहा है, मेहनत कश इंसान, उसकी बात तुम सोचो। ये कहने के लिए भी आज ये छोटा सा कार्यक्रम निकला है और मैं धन्यवाद तो देती हूँ। और शीला दीक्षित जी को भी कहते हैं कि आपने हमारे साथ हर बार चर्चा तो की है, आपने BRT लाया तो हमने आपका अभिनंदन किया है, लेकिन क्या है कि 300 किलोमीटर साइकिल लेन मंजूर होते हुए भी 6 किलोमीटर केवल बन चुकी है। इतना पैसा है सरकारों के पास जो मुफ्त में गलत चीजों पर बांट रहे हैं, कंपनियों को टैक्स फ्री कर रहे हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं। तो इस कॉरिडोर बनाने के लिए क्या आपके पास पैसा नहीं है, जगह नहीं है, कि चलने वाले लोगों की इस देश में कमी है? आपको जवाब देना पड़ेगा, बराबर है? और इसीलिए हम लोगों को लड़ना भी पड़ेगा। ये सब मुद्दे हैं। अगर आप सड़क के लिए जमीन नहीं ले सकते तो आपके घर के लिए भी जमीन कोई सरकार, कोई शहरवासी धनिक नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए आज यहाँ से मेरे ख्याल से कपड़े पर अपन हस्ताक्षर करते थे तो कोपनहेगन पहुंचा था, इतने लोग हस्ताक्षर करते और लोग हस्ताक्षर करते। कल से शायद हम लोगों को ये अभियान चलाना चाहिए,
हर जगह पर, हर गोली पर, हर कोने पर एक कपड़ा और बैनर लगाकर सब लोगों को ऐलान करना चाहिए। जगह जगह कोने कोने पर बड़े बड़े बैनर अपने भी होने चाहिए, ये बताते हुए कि 88% लोग हर रोज कुछ न कुछ पैदल चलते हैं और अधिकतर लोग सार्वजनिक वाहनों में जाते हैं। और सार्वजनिक वाहनों के लिए अगर BRT कॉरिडोर नहीं है तो आप 80% लोगों का नुकसान कर रहे हैं। उनका जीने का, उनका चलने का, उनका परिवहन का अधिकार छीन रहे हैं। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। बराबर है।